राधे कृष्णा। काफ़ी दिनों से हॉरोस्कोप रीड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। बट चलो मैंने कहा चलो ये अभी रीड करना स्टार्ट कर दूं। कुछ 2-4 लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट थी तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे पास जो ये डेट ऑफ बर्थ आई है ये आई है 8 Feb 1983 की। मूलांक बनता है 8 और भाग्यांक बनता है 4। तो इनके रूलिंग ग्रह कौन से हुए? सैटर्न, शनि और राहु 4। अब पहले आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि 8 और 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के एंटी नंबर हैं। तो जो भी पर्सन जिसका मूलांक 8 और भाग्यांक 4 होगा ना, तो दुनिया से तो वो लड़ता रहेगा ही या लड़ती रहेगी ही, मगर उसकी तो अपने से भी लड़ाई चलती रहेगी। मगर मैं आपको फिर बोलती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मूलांक 8 नंबर है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मूलांक 8 मूलांक अंक। जहाँ भी आप देखोगे यूट्यूब पे, कहीं भी दुनिया में देख लीजिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है मूलांक 8 को अच्छा नहीं बताते हैं। बट मैं आपको ओपन चैलेंज करके बोलती हूँ कि मूलांक 8 से अच्छा नंबर ही कोई नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ। बस ये मेरी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये नहीं है मैं किसी से सुन के बता रही हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप अपने नंबरों को चला कैसे रहे हो। दुनिया में आपको कोई नहीं चला सकता, आप सबको चला सकते हो। डिपेंड वही चीज़ है, हमारे गुरु, हमारे माता पिता, हमारे भगवान, हमारे देवी देवता। अगर हम उनके साथ आराम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, उनके कहे के हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे, तो हम उनको चलाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ फैक्ट है। ये थोड़ी गहराई की बात है, मे भी बहुत लोग को समझना है। तो हम चलो इसको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करते हो। मूलांक 8 और भाग्यांक 4। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत स्ट्रगल होगा लाइफ में, अप डाउन होगा बिजनेस में, जॉब में, और कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में। हर जगह आपको अप डाउन देखने को मिलेंगे। मगर ये कहने का मतलब मुझे डराने का नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, 8 नंबर पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ देता है, और जब चमकाता है ना, तो आप राजा राजा रहते हो और सारी दुनिया आपकी प्रजा बनती है। आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी। और रही राहु की बात, तो राहु को भी इतना नेगेटिव ना लेकर हम ये सोच सकते हैं कि ये माइंड से सोचता है। राहु धड़ नहीं है, सर ही सर है। तो दिल नहीं है, दिमाग से ही सोचना है। जब सोचना है तो दिमाग से ही सोचना है। तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना भी गलत हो जाता है वैसे कई बारी ना। तो हमेशा बैलेंस बना के चलना चाहिए। और राहु के बारे में है, या तो ये रोड़पति बनाता है या करोड़पति, बीच में नहीं रखता है राहु। और वैसे ही हमारे शनि महाराज जी होते हैं। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने शुरू में ये वर्ड यूज़ किया कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कौन पर्सन है जो हार्ड वर्क नहीं करता? आप अनिल अंबानी जी का डेट ऑफ बर्थ उठाइए। मेरे को जो अभी मैंने उनका देखा नहीं है, पर मैंने सुना है कि उनका मूलांक 1 है। मुझे नहीं पता है या नहीं है, वो आप देख लेना। बट अगर मूलांक 1 वाले तो राजा होते हैं, पर स्ट्रगल तो उन्होंने भी किया है बचपन से। आज भी वो राजा हैं, तो क्या वो स्ट्रगल नहीं कर रहे? स्ट्रगल तो है बिजनेस में। जितना कोई अमीर होगा ना, उसको आप एक देखो, एक हम लोग हैं नॉर्मल लाइफ जीते, हमें अपने बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं, हमें गनमैन की ज़रूरत नहीं। उनके साथ 20-20, 50-50 चलते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं डर तो है ना, टेंशन तो है ना अपनी लाइफ को लेके। तो हर एक को हर स्ट्रगल है लाइफ में। बस 8 नंबर को इतना लोगों ने नेगेटिव दिखा दिया है। पर मैं ये कहती हूँ कि आप पे हर जगह एलिगेशन लगेंगे। आप पे लीगली भी बहुत चीज़ें होगी, ठीक है, इलीगल काम भी होंगे, बहुत एलिगेशन लगेंगे। आप सच्चे होंगे तो भी आप पे एलिगेशन लगेंगे, आपके साथ पॉलिटिक्स होगा। मगर मैं आपको फिर कह रही हूँ कि जो हीरा है ना, वो कोयले में से निकलता है, और जब वो निकलता है ना, तो उसकी वैल्यू आप लोगों को सबको पता है कि क्या होती है। तो इस नंबर की वैल्यू अपने आप में बहुत है। तो कोई भी जो पर्सन 8 नंबर मूलांक वाला है, वो पहले तो नेगेटिव होना छोड़ दें। क्योंकि मूलांक 8 के लिए मुझे बहुत डीएम आते हैं कि मैम हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लिया है ये चीज़। जब तक आप अपने माइंड से ये नहीं निकालोगे, आप सिर्फ ये बोल दो अरे मेरा मूलांक 8 है, मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे जैसा तो मूलांक ही किसी का नहीं है, इसलिए मैं ही राजा हूँ, मैं ही अमीर हूँ, मेरे पास ही प्रॉपर्टी है, मेरे पास ही नॉलेज है, मेरे पास ही ज्ञान है। यही वर्ड आप यूज़ करना शुरू कर दो, पूरा ब्रह्मांड ये सुनता है। वो ब्रह्मांड बोलेगा ओके ओके ओके, डन डन डन, और वो होता जाएगा। अब आप बोलोगे 8 है, अरे मेरा लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल है, 8 नंबर स्ट्रगल देता है, पॉलिटिक्स होता है मेरे साथ, कॉन्स्पिरेंसी होती है। दुनिया में कौन है जिसके साथ नहीं होती?
8 नंबर को इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं। 8 नंबर आपको नेम फेम पैसा, 8 नंबर जब पैसा देगा, 8 नंबर जब नाम देगा, शोहरत देगा ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और लोग बोलेंगे अगर ज़िंदगी हो तो इस पर्सन की तरह हो, पर्सनालिटी हो तो इस पर्सन की तरह हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने फिर बोला डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, आप अपने नंबर को किस तरह एक्टिव करके चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर हम इनकी बात करते हैं, ये मैंने पूरा, अब जो मैं बात बता रही हूँ वो मूलांक 8 और भाग्यांक 4 के बारे में बता रही हूँ। तो कोई भी इसको सुन सकता है जो कि मूलांक 8 और 4 वाला है। इसमें क्या है कि देखो, शनि है, सैटर्न मूलांक है, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जो पेंडिंग कर्मा होते हैं ना, जो हमारे पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मा है, अगर आप 8 तारीख को पैदा हुए हो या 16 तारीख या 17 तारीख को, 7 + 1 यानी कि 8, 26, 2 + 6 8, जो भी 8 आपका मूलांक बनता है, तो आप समझ लीजिए आपके जो पेंडिंग कर्म है, जो पिछले जन्म के कर्म बच गए थे, वो करने आप आए हो। तो आप ये मत सोचो कि आपने पिछले जन्म में गलत कर्म किए तो आप उसको पूरा करने आए हो। आप हो सकता है अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल लेने भी आए हों, ठीक है। तो हर वे से आप सोच सकते हो, बट इतना मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं भगवान आप पे नज़र तो लगा रखता है ना। आप पूरा जो वर्ल्ड है ना, पूरी जो दुनिया है, वो एक क्या कहते हैं, वो एक ऑफिस है, ठीक है। और ऑफिस का जो बॉस है वो भगवान है, जो ऊपर बड़ी कुर्सी पे बैठ के हम लोगों को देख रहा है। बट उसकी जो नज़र होगी ना भगवान की, वो अपने सबसे फेवरेट एम्प्लॉय पे रहेगी। ऐसा ही होता है ना ऑफिशियल भी। हम लोग जैसे, अब मैं सपोज कीजिए मैं डॉक्टर हूँ, 10 डॉक्टर हैं, पर जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ की जो नज़र होगी ना, वो बेस्ट डॉक्टर पे रहेगी। तो वही चीज़ बेस्ट नंबर वाले के साथ होता है। ये जो दुनिया है वो एक ऑफिस है और भगवान बॉस है, और वो अपने सबसे प्यारे जो उनके होते हैं, जिनके पिछले कर्मा भगवान को पता होते हैं और उनको उस तारीख को उन्होंने पैदा करके भेजा होता है, उस पर नज़र रहती है। अब वो ये देखते हैं ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है, वो उनकी हर एक्टिविटी पे। तो हमेशा याद रखिएगा 8 नंबर, पॉलिटिक्स में फंसना नहीं। अगर फंस रहे हो ना, वो आपके ग्रह हैं, वो फंसाएंगे। बट आपने किसी के अगेंस्ट पॉलिटिक्स नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को गलत नहीं कहना। अगर कोई आपका काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है, गलत मत कहना। 8 नंबर मैं फिर कह रही हूँ, पेंडिंग कर्मा के लिए आए हो, अपने कर्म को सुधारने आए हो सकता है पिछले जन्म में गलत कर्म किए हो, या हो सकता है पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हो। कुछ भी है, कुछ आपकी विशेष थी जो पूर्व जन्म में रह गई थी, उसको पूरा करने आप आ रहे हो। तो प्लीज़ 8 नंबर जस्टिस का नंबर है, न्याय का नंबर है। अन्याय आप टॉलरेट नहीं करोगे, और आंखें बंद भी नहीं करना। जहां आपको दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है किसी के भी साथ, चाहे आपके अपने साथ, चाहे आपके नियर डियर के साथ, चाहे आपकी फैमिली में, चाहे आपके घर में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में, चाहे आप जिसको नहीं भी जानते हो, ओपन सड़क में, अगर किसी जीव जंतु के साथ भी अन्याय हो रहा है, किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, आपको आवाज़ उठानी है। ये नहीं सोचना कि हमें पचड़ों में नहीं फंसना। 8 नंबर आप जस्टिस का नंबर हो, आप हाँ को आवाज़ उठानी है। हो सकता है उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े, पर उस स्ट्रगल के बाद जो आप तराश के सामने आओगे ना, क्योंकि उस स्ट्रगल में ना आपको ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा मिल रही होगी जिनकी आपने हेल्प की है। मैंने आपको क्या कहा, आपको ब्लेसिंग यहाँ आपके कलीग्स नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया तो एक ऑफिस है ना। तो ऑफिस के कलीग्स तो आपके कंपटीटर है, वो आपको ब्लेसिंग नहीं देंगे। आपको ब्लेसिंग कौन दे रहा है? ऊपर आपका बॉस। प्रमोट कौन कर रहा है? आपका बॉस। वो कौन है? भगवान। तो 8 नंबर अपने आप को पहचानो। आज मैंने 8 नंबर के लिए, वैसे मैंने इनका बताना था, पर मैंने 8 नंबर के लिए इसलिए बोल दिया कि मुझे बहुत सारे DM आए 8 के लिए। तो अपने को जब तक पहचानोगे नहीं ना, तो बाहर के लोगों को क्या पहचानोगे आप। 8 और 4 नंबर, अगर आपको मूलांक 8 और, अब मैंने इनको सुधारने के लिए ना, इनकी लोशो ग्रिड को सुधारने के लिए इनका कुआं नंबर निकाला, पकुआ नंबर जिसको बोलते हैं, कि चलो इनका कुआं नंबर निकालते हैं। अब जाने अनजाने वो भी इनका 8 आया, बताओ। फिर मैंने उसको ऐड ही नहीं किया, मैंने कहा छोड़ दो, अवॉइड करो। तो डिले इन वर्क, ये जो भी काम करते हैं, इनका जो काम है वो डिले तो होता ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, सैटर्न इज रिलेटेड टू लीगल वर्क एंड सर्विस। इंडस्ट्री से भी वो ये करता है रिलेट।
अब लीगल वर्क से कैसे करता है, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई लोन ले लिया, अब वो नहीं दे पा रहे, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप पे लीगली इंक्वायरी बैठ जाएगी। या आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी एक लीगल है। लीगल का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई क्राइम कर दिया तो आप फंस जाएंगे, नहीं। कहा ना कि जस्टिस, आप न्याय की लड़ाई लड़ोगे तो भी तो लीगल में तो जाना ही पड़ेगा ना लड़ाई लड़ने। तो कहीं ना कहीं ये लीगली चीज़ों से रिलेट रहता है, चाहे वो कोर्ट कचहरी से रहे, चाहे पुलिस से रहे, लीगल कहीं भी डिपार्टमेंट है। और वो ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि गलत वे से होगा, हो सकता है आप कोई एनजीओ चला रहे हो, जब आप एनजीओ चलाते हो तो भी आपका लीगल के साथ तो उठना बैठना रहेगा ही ना, तो उस तरह का। अच्छा, ये जो है सैटर्न की एक चीज़ और भी है जो कि बहुत पॉजिटिव है। सैटर्न गिव्स गुड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी देता है। और अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सैटर्न बहुत ही ज़्यादा पैसा दे सकता है प्रॉपर्टी में। स्पिरिचुअलिटी, आपको धार्मिक बन के रहना पड़ेगा। और वैसे ये 8 नंबर वाले ना धार्मिक ही होते हैं, ये कभी गलत कर ही नहीं सकते। किसी का कहा ना जस्टिस, जो न्यायप्रिय होते हैं वो गलत करेंगे ही नहीं, गलत नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल है ये, है ना। अब बात करते हैं राहु। राहु इज अ किंग ऑफ किसका, कलयुग का। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 4 नंबर राहु, ये तो है ही राजा कलयुग का। अब मैं आपको ना बिजनेस की बात करूँ, अगर मैंने कभी भी किसी को उस बिज़नेस को प्रमोट करने को नहीं बोला जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट मैं इनके लिए स्पेशली कहूँगी, मूलांक 8 और भाग्यांक 4 के लिए, कि अगर आप लिक्कर का बिज़नेस करें, मैंने लिख भी दिया, लिक्कर का बिज़नेस करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लिक्कर का बिज़नेस होता है शराब का बिज़नेस। सबको लगेगा कि मैं गलत कर रही हूँ, पर आप ढंग से ऑब्ज़र्व करना, जिनको लिक्कर का बिज़नेस सूट करता है ना, आप देख लीजिए वो करोड़ोंपति अरबोंपति होते हैं। करोड़ोंपति भी नहीं बोलेंगे, करोड़पति तो आजकल, मतलब पहले लखपति कहा जाता था, अब करोड़पति नॉर्मली लोग होने लग गए हैं। तो लिक्कर का बिज़नेस इसीलिए बोल रही हूँ कि हमेशा बिज़नेस को भी ना सोच समझ के चूज़ कीजिए, तो लिक्कर का बिज़नेस अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आपका मूलांक 8 और भाग्यांक 4 है तो। स्ट्रगल लाइफ में रहेगा, हेल्थ इशू बहुत रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स रहेगी उसके नाम नहीं लूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हम बोलेंगे ना वो आपके माइंड को इफ़ेक्ट करेगा, और नहीं भी कुछ होना हो तो भी हो जाएगा। तो मैं ऐसी चीज़ों के नाम नहीं लूँगी, बट आपको हेल्थ इशू रहेंगे। हेल्थ के लिए बिल्कुल मैं आपको यही कहूँगी कि हेल्थ का ध्यान रखें प्लीज़, जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ है तो वेल्थ है, ठीक है। स्ट्रगल लाइफ में रहेंगे, पर मेरे को लगता है कि स्ट्रगल को ना आप स्ट्रगल ना लेकर एंजॉय करके चलें। मैं अपनी बात कहती हूँ, अगर मेरे सामने कोई स्ट्रगल आता है ना, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं मूलांक 8 से हूँ। अगर मेरे सामने कोई स्ट्रगल आता है तो मैं बोलती हूँ इतना छोटा सा काम, भगवान जी इससे बड़ा काम दो ना, ये तो मैं 1 मिनट में निपटा दूँगी। क्यों? क्योंकि मैं मूलांक 8 हूँ, मैंने उसको स्ट्रगल नहीं लिया, मैंने उसको हावी नहीं होने दिया उस काम को। सारी चीज़ें ना माइंड की गेम है। यूनिवर्स को हम जो पहुँचाएंगे ना वो वही सुनेगा और उसी में ओके करेगा। तो स्ट्रगल को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये कहो कि स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं होता, स्ट्रगल तो मेरी लाइफ का एक पार्ट है और मुझे इन्जॉय है। जिस दिन मेरी लाइफ में स्ट्रगल ना हो, मैं आपको सच में बताऊं, 8 नंबर वाले क्या होते हैं, आ बैल मुझे मार। मैं अपनी बात कह रही हूँ, नेम फेम हर चीज़ है लाइफ में, बट फिर भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल आ जाता है। क्यों आता है? मैं खुद क्रिएट करती हूँ, किसी की हेल्प कर दी, किसी ऐसे गरीब की मदद कर दी जिसके लोग एंटी हुए हैं, जो लोग मार रहे हैं, मैंने उनकी सेफ्टी कर दी, तो कहीं ना कहीं मैंने दुश्मन बना लिए लोग, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमने तो जस्टिस किया ना। तो 8 नंबर ऐसा ही होता है। तो स्ट्रगल को प्लीज़ आप स्ट्रगल को इंजॉय कीजिए, लाइफ इंजॉय वाली हो जाएगी, ठीक है। अप डाउन लाइफ में रहेंगे। अप डाउन क्यों रहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फैमिली लाइफ में भी अप डाउन रहेंगे और लाइफ में भी अप डाउन रहेंगे। उसका रीज़न बताती हूँ। मूलांक 8 है और भाग्यांक 4 है, कॉम्बिनेशन नहीं मैच करता, दोनों ही एक दूसरे के एनिमी नंबर है। आप देखना, आप लोगों को ना हेयर लॉस होगा, बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, जिनका मूलांक 8 और 4 है उनके लिए आपके पास पैसा आएगा तो इतना आएगा कि अनलिमिटेड, अदरवाइज़ सरवाइव करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अप डाउन रहेंगे लाइफ में।
और ज़्यादातर जो मूलांक 8 और 4 वाले होते हैं ना, तो फ्रंट के जो 2 दांत होते हैं ना, 2 teeth, वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ के होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है, 8 मूलांक वालों ने क्या होता है ना, स्ट्रगल बहुत देखा होता है। उन्होंने जो ज़िंदगी जी होती है ना, और जो वो स्ट्रगल किया होता है, वो अपने दम पे किया होता है, क्योंकि इनका ना कोई साथ नहीं देगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, मूलांक 8 भाग्यांक 4। मूलांक 8 की बात करूँ, क्योंकि पहला नंबर तो मूलांक 8 ही है ना, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो मूलांक 8 को एक चीज़ बताती हूँ, आपको लाइफ में कोई साथ नहीं देगा। आप कितना भी किसी का कर लो, आप कितना भी किसी का कर लो, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप अकेले ही खड़े मिलोगे। इसलिए इसलिए आपका जो पर्सनालिटी होता है वो आर्ग्यूमेंटल हो जाता है। आपको लगता है मैं दूसरे की सुनूं क्यों, किसी ने मेरा क्या किया। एक गाना है ना, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम किस सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। तो सेम 8 नंबर के साथ ये होता है कि वो अपने दम पे जीना सीखते हैं, आर्ग्यूमेंटल नेचर होता है। मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि साथ में भाग्यांक 4 है, और ओवर थिंकिंग, स्ट्रगल, परेशानियों के कारण कई बार मेमोरी वीक हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, आप क्या है ना, आप बच्चों को बहुत प्यार करते हो, मूलांक 8 और भाग्यांक 4 वाले, और एनिमल लवर्स भी होते हैं ऐसे लोग। बट एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, नंबरों से ही स्ट्रगल है, उसके साथ अगर आपका जो नाम है, जो आपने अपना नाम रखा हुआ है, अगर वो नाम गलत है ना, नाम ही आपकी पहचान है। और अगर आपका नाम नामांक, मैं बार बार कहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक के साथ जो तीसरा हम देखते हैं वो नामांक देखते हैं, कि आपका जो नाम है वो कौन से नंबर पे आता है। और चौथा हम देखते हैं कि अगर आप बिजनेस पर्सन हो, आप बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन हो, जो कि बिजनेस करते हैं, कोई अपना काम धंधा चला रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस डेस्टिनी नंबर, ये 2 चीज़ें जब तक आपकी सही नहीं होगी, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपका नामांक ठीक नहीं है, तो आपकी नौकरी में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए नेम करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं, जो आपका नाम है वो 3, 5 और 6 पे ही आना चाहिए। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को, और 5 मर्क्यूरी को, और 6 वीनस को। तो 3, 5, 6 आपके जो लक्की ग्रह है ना, वो भी वैसे बृहस्पति और बुध और शुक्र है। अच्छा, प्रोफेशनली अगर आप बिजनेस, एक तो मैंने आपको लिख कर का बता ही दिया, दूसरा अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनो। और एक चीज़ बताती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर में आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब आप बोलोगे मैं कहाँ जाके मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ, अरे 8 नंबर हो, गुरु हो। 8 नंबर जो होता है ना, मूलांक 8 वाला, वो गुरु ही होता है। अगर वो एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशनल स्पीकर, आप प्रवचन अच्छे दे सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें नहीं करनी तो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, आप यूट्यूब पे अपना एक सोशल मीडिया पे एक चैनल बना लीजिए मोटिवेशनल नाम से, मतलब मोटिवेशन करिए लोगों को। क्योंकि 8 नंबर के पास ना, देखो, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, वो तो मैं आपको बता रही हूँ। और जो ये एक चीज़ हमेशा याद रखना गाइस, अगर आपके नियर डियर भी कोई 8 नंबर है, अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, उनको ज़रूर सुनो। हो सकता है अभी आपको उनकी बात कड़वी लगे, बट आज से 10 दिन बाद, आज से 1 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद, या आज से 1 साल बाद वो बातें सत्य होगी, और आप पछताओगे कि अरे इन्होंने उस वक्त ये काम सजेशन दिया था, हमने किया नहीं। 8 नंबर जब बोलता है ना, और जो बोलता है वो उसको पिछले जन्म के एक्सपीरियंस से वो बोलता है, और अगले आने वाले टाइम का भी उसको पता होता है, जो बोलता है वो सत्य होता है। इसलिए उनको सुनना गहराई से, ठीक है, करना नहीं करना आपका है, बट उनके सजेशन को अडॉप्ट करना सीख लो, क्योंकि 8 नंबर जो बोलता है वो सही होता है। अच्छा, आपका लक्की कलर जो होता है वो ब्लू और येलो होता है, ठीक है। तो ये नंबर आप लक्की रहते हैं आपके लिए। आपके एनिमी नंबर जो होते हैं ना, दुश्मन नंबर, वो 4, 7 और 8 है। तो 4 आपके तो भाग्यक में आ गया है, और 7 नंबर भी आपका एंटी है, और 8 नंबर अपने आप में भी दुश्मन है। तो 7 नंबर कौन है, केतु, और 4 नंबर है राहु, यानी कि सर और दर दोनों ही राक्षसी हैं। तो ये दोनों ही आपके 8 नंबर, सैटर्न भी, एक तीनों नंबर आपके एंटी हैं। और जो आपके लक्की ग्रह हैं वो बुध, गुरु और शुक्र है, और 5, 3, 6 नंबर आपके लिए लक्की है।
तो अगर आपको कभी भी कुछ भी है तो वो 5 3 6 वनों से ज़्यादा रखना चाहिए। अनलक्की डायरेक्शन, अच्छा अब एक चीज़ और बताती हूँ। अनलक्की डायरेक्शन का भी बहुत मैटर करता है। आप कौन से घर में रहते हैं, आप कौन सी दुकान में काम करते हैं, कौन सी जो आपकी डायरेक्शन है आपकी वो कौन सी होनी चाहिए। अनलक्की नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। अब सबको लगेगा अरे नॉर्थ ईस्ट, ईशान, ईशान कौन बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट को, ये तो बहुत अच्छा माना जाता है, शिवा भगवान शिवा का है, ये कैसे अनलक्की हो सकता है। और नॉर्थ, अब नॉर्थ वायु का बहुत अच्छा माना जाता है, लकीएस्ट माना जाता है, आपके लिए नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के घर और नॉर्थ के घर में रहोगे तो आप खुद एक्सपीरियंस ले रहे होंगे कि कैसा है। आपके लिए जो लक्की डायरेक्शन है ना घर की, वो साउथ वेस्ट या साउथ है। और मैं आपको पहले बता दूं, आपने अगर मेरी पुरानी रील्स देखी होगी इंस्टा पे, यूट्यूब पे देखा होगा, मैं 99.99% लोगों को बोलती हूँ साउथ को अवॉइड करो। बट मूलांक 8 भाग्यांक 4 वाले, अगर आप साउथ वेस्ट या साउथ की डायरेक्शन का घर या बिजनेस दुकान चलाते हैं तो वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगी। आप अपनी दुकान का फेस साउथ वाला लो। दुकान जहां आप बिजनेस कर रहे हैं उसका जो फेस है वो साउथ वेस्ट होना चाहिए या साउथ होना चाहिए। और जो साउथ डायरेक्शन है उसको बुरा माना जाता है क्योंकि वो यम की डायरेक्शन है, मगर जितना साउथ पैसा दे सकता है ना, अगर आपको साउथ सूट करती है तो पैसा इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बट डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस डेस्टिनी नंबर, अब जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका डेस्टिनी नंबर 14 23 32 41 50 52 77 86 10 19 37 46 64 73 82 91 15 पर होना चाहिए। न्यूमेरोलॉजी में डबल जो डिजिट होता है कंपाउंड में हम उसको अच्छा एक चीज़ बता दूं पहले गाइस, ये 21-22 मिनट की वीडियो बन गई जो कि बहुत ज़्यादा है और अभी भी बहुत कुछ बोलने को है। तो चलो इतना ही आज के लिए काफ़ी है, ये बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपको अपना नामांक और बिजनेस डेस्टिनी नंबर देखना है और कुछ रेमेडीज़ करनी है, तो वो मैं नहीं बता सकती। जो मेन रेमेडी है वो यही बता दी आपको कि आपको अगर बिज़नेस करना है तो कौन सा करना चाहिए और डायरेक्शन में कौन सी ना। अगर आपने यही सुधार लिया तो सब कुछ है, बाकी सब कुछ पेड होगा। तो आप डीएम कर सकते हो मूलांक 8 और भाग्यांक 4 वाले, उसके लिए कंसल्टेंसी होगी अगर आप लोगों को किसी को लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे।